सफलता की कहानियां तो हजारों हैं और हम सबने सुनी हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने असफलता के पीछे छिपी वजहों पर उन सबको पर बात की है? आज हम एक ऐसे ही बिल्कुल अलग YouTube चैनल आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें सिखाएगा कि असल में गिरने में भी एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। ये आइडिया है असफलता की कहानियों का। पर सवाल ये उठता है कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है? क्या हम सिर्फ वो चमक-दमक और सक्सेस स्टोरीज सुनकर थोड़ा थकने गए हैं? शायद हाँ, और यही सवाल हमें एक नए, ज़्यादा सच्चे और शायद ज़्यादा सीखने वाले रास्ते पर ले जाता है। ज़रा सोचिए, एक तरफ है सक्सेस स्टोरीज जो हर जगह हैं, वो हमें सिर्फ ये बताती हैं कि देखो क्या सही हुआ, लेकिन दूसरी तरफ है फेलियर स्टोरीज जो हमें ये सिखाती हैं कि क्या गलत हुआ और सबसे ज़रूरी क्यों गलत हुआ। ये एक ऐसा अनछुआ खजाना है जहां सीखने के लिए शायद बहुत ज्यादा कुछ है। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट असल में है क्या, कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज देखेंगे, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए इसके क्या फायदे हो सकते हैं, और हाँ, सबसे जरूरी एक बहुत बड़ी चेतावनी जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक अनोखा चैनल आइडिया। ये हमें कंटेंट बनाने की जो पारंपरिक सोच है ना, उससे थोड़ा हटके सोचने पर मजबूर करता है। तो ये असफलता की कहानी होती क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी ऐसे सितारे का जमीन पर आना जो कभी आसमान में बहुत तेज चमक रहा था, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई बड़ी कंपनी हो या फिर कोई सुपरहिट प्रोडक्ट। यहाँ मकसद सिर्फ किसी की हार दिखाना नहीं है, बल्कि उस एक गलती को, उस एक कमी को समझना है जिसकी वजह से कोई अर्श से फर्श पर आ गया। जैसा कि इस बात में कहा गया है, कोई चीज टॉप पे जाती है और फिर वहां से डाउनफॉल आता है। बस इसी सफर के बीच वो एक सवाल छिपा है, आखिर वो कौन सी स्ट्रेटेजिक मिस थी? यही एक सवाल इस पूरे आइडिया की जान है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को कुछ असल कहानियों से समझते हैं। इससे ये अंदाजा लगेगा कि ये आइडिया कितना बड़ा और दिलचस्प हो सकता है। सबसे पहला नाम जो शायद जहन में आता है, विजय माल्या, किंग ऑफ गुड टाइम्स, जिनकी किंगफिशर एयरलाइंस ने वाकई आसमान में राज किया, लेकिन आखिर में जमीन पर आ गई। ये एक क्लासिक बिजनेस फेलियर स्टोरी है जो सिखाती है कि चमक हमेशा नहीं रहती। या फिर रिलायंस कम्युनिकेशंस को ले लीजिए। एक जमाना था जब हर दूसरे हाथ में उनका फोन होता था, वो टेलीकॉम के बादशाह थे। लेकिन देखते देखते कर्ज के बोझ तले सब कुछ बिखर गया। ये दिखाता है कि बड़े से बड़ा साम्राज्य भी कैसे ढह सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कंपनियों की बात नहीं है। हनी सिंह को देखिए, एक ऐसा नाम जो हर पार्टी की जान था, हर जुबान पर था, लेकिन फिर अचानक एकदम से गायब हो गया। ये कहानी है शिखर से गिरने, संघर्ष करने और फिर से उठ खड़े होने की। और ये कहानी तो और भी अनोखी है। आशिकी के सितारे, एक ही रात में जबरदस्त स्टारडम मिला, लेकिन वो एक रात की चांदनी ही बनकर रह गया। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक बहुत बड़ी सफलता भी एक लंबे करियर की गारंटी नहीं हो सकती। तो हमने देखा कि ये कहानियां कितनी दिलचस्प हैं और इनसे कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इन्हें बनाने की सोचे, तो एक क्रिएटर के लिए इसमें क्या फायदे हैं? तो ऐसा चैनल बनाने के फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये कि इसमें ग्रोथ की जबरदस्त संभावना है, क्योंकि ये टॉपिक नया है और ये एक सुरक्षित विषय भी माना जाता है। मतलब इस पर बेवजह की YouTube पॉलिसी स्ट्राइक्स का खतरा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आप तथ्यों और विश्लेषण पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन इस सुरक्षा के बीच एक बहुत बड़ी और जरूरी चेतावनी छिपी है, और वो है कॉपीराइट। इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बात को एकदम साफ साफ समझना जरूरी है। सुरक्षित निश का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कॉपीराइट के उल्लंघन से भी बच जाएंगे। आपका चैनल YouTube की जनरल पॉलिसियों से तो सेफ हो सकता है, लेकिन दूसरों के कॉपीराइट दावों से नहीं। तो इस कॉपीराइट के जाल से कैसे बचें? बस 3 सुनहरे नियम याद रखने हैं। किसी और का वीडियो नहीं, किसी और का संगीत नहीं, और बिना इजाजत के कुछ भी नहीं। एकदम सीधा और सिंपल। और हाँ, एक सबसे बड़ी गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। जैसा कि कहा गया है, बिना परमिशन आप कंटेंट यूज नहीं कर सकते, भले ही आप क्रेडिट दें। साफ शब्दों में, क्रेडिट देना परमिशन लेने की जगह नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जो इस पूरे विषय के सार को समेटता है, और वो ये है कि सीखने के लिहाज से क्या वाकई में असफलता सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी टीचर है?
इस पर विचार जरूर कीजिएगा।